हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, नंबर प्ले। उसका कौन सा टॉपिक? नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। ठीक है, नंबर्स जो जो चीज़ें हमें बताती हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्या देख चुके हैं, हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर ओवरव्यू देखा था एंड साथ ही में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये देखे थे कि नंबर्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है एंड हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखें तो क्या दे के रखा है, नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स, व्हाट आर दीज नंबर टेलिंग अस। मतलब ये कुछ हमें नंबर दे के रखे हैं, ये हमें क्या बोल रहे हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। सम चिल्ड्रन इन अ पार्क आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। बोला जा रहा है कुछ चिल्ड्रंस हैं जो कि पार्क में हैं, वो एक लाइन में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हो पार्क में चिल्ड्रन जो है वो लाइन में खड़े हैं। ईच वन सेज अ नंबर, और हर एक चिल्ड्रन कोई ना कोई नंबर बोल रहा है। ये बोल रही है 0, ये बोल रही है 2, ये बोल रहा है 1, ये बोल रही है 1 एंड ये बोल रहा है 0, ये बोल रहा है 2 एंड ये बोल रही है 1 एंड ये बोल रहा है 0। ठीक है, ये सभी नंबर्स बोल रहे हैं। What do you think these numbers means? आपको क्या लगता है इन नंबर्स का मतलब क्या है? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। The children now rearrange themselves and again each one says a number based on the arrangement। अब बोला जा रहा है कि चिल्ड्रंस ने क्या किया, फिर से रीअरेंजमेंट करा, फिर यहाँ वहाँ थोड़ा शिफ्ट हुए एंड अगेन वो क्या कर रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं। ये बोल रहा है 1, ये बोल रहा है 0, ये बोल रही है 2 एंड ये बोल रही है 0, ये बोल रहा है 1, ये बोल रही है 2 एंड ये बोल रहा है 1 एंड ये क्या बोल रही है, 0 बोल रही है। ठीक है, अगेन ये नंबर्स बोल रहे हैं। डिड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स रिप्रेजेंट? क्या आप समझ पा रहे हैं, फिगर आउट कर पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हिंट दे के रखिए, कुड देयर हाइट्स भी प्लेइंग अ रोल। मतलब इनकी हाइट से हम समझ सकते हैं कि ये क्या नंबर्स बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस फिगर की बात करें, ठीक है, सबसे पहले फिगर की बात करें तो ये लड़की क्या बोल रही है, 0। तो हमें हाइट्स के अकॉर्डिंग बताना है कि ये जो नंबर्स बोले जा रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं इनकी हाइट्स से कनेक्टेड है। ठीक है, आया समझ में? अब ये जो लड़की 0 बोल रही है ना, इसका मतलब क्या है कि ये सबसे लंबी है। सबसे लंबी इन द सेंस इसके बाजू में कोई और इससे लंबा नहीं खड़ा है। अब देख सकते हो इसके बाजू में ये लड़की खड़ी है, क्या ये इससे लंबी है? नहीं है ना, इससे छोटी है, इसलिए इसने 0 बोल दिया कि मुझसे लंबा अभी मेरे आसपास कोई नहीं खड़ा। ठीक है, फिर अगर हम इस लड़की को देखें, ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है 2। इसका मतलब क्या है, इसके आसपास 2 लंबे लोग खड़े हैं, इसलिए ये क्या बोल रही है, 2 बोल रही है। ठीक है, आया समझ में? फिर अगर हम इस लड़के को देखें, ये क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके आसपास सिर्फ एक ही लंबा इंसान खड़ा है। आप देख सकते हो ये लंबी है इससे, ये छोटी है इसलिए इसको काउंट नहीं किया गया। जो लंबी लड़की है उसको काउंट किया गया, इसलिए इसने क्या बोला है, 1 बोला है। ठीक है, फिर ये लड़की बोल रही है 1। इसका मतलब क्या है, इसके पास भी एक लंबा इंसान खड़ा है। आप देख सकते हो ये इंसान क्या है, इससे लंबा है, ये तो छोटा है तो इसे काउंट ही नहीं किया। फिर ये लड़का बोल रहा है 0। इसका मतलब क्या है, इसके आसपास आजू बाजू कोई भी लंबा इंसान नहीं खड़ा। ये लड़की भी इससे छोटी है, ये लड़का भी इससे छोटा है। ठीक है, आया समझ में?
फिर ये लड़का बोल रहा है 2, ठीक है, मतलब इसके आसपास दो लंबे लोग खड़े हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर भी लंबा है एंड यहाँ पर भी एक लंबी लड़की खड़ी हुई है, ठीक है, आया समझ में। देन ये लड़की बोल रही है 1, इसका मतलब क्या है, इसके बाजू में एक लंबा इंसान खड़ा है, तो आप देख सकते हो इससे लंबा इंसान इसके बाजू में खड़ा है, ये तो छोटा है तो इसे काउंट ही नहीं किया गया, इसलिए ये 1 बोल रही है। फिर ये लड़का बोल रहा है 0, इसका मतलब क्या है, इसके आसपास कोई भी लंबा इंसान नहीं है, तो आप देख सकते हो ये तो इससे छोटी है तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो मेन जो पैटर्न बन रहा है वो हाइट्स के ऊपर बन रहा है, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम इस फिगर को भी एनालाइज करते हैं। ये सेम फिगर नहीं है, लोग सेम हैं लेकिन फिगर सेम नहीं है, क्योंकि अभी क्या किया गया है, लोगों को यहाँ अरेंज किया गया है फिर से, ठीक है। तो अगर हम फिर से उस पैटर्न को देखें तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसे, ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है, मतलब इसके बाजू में एक लंबा इंसान खड़ा है, आप देख सकते हो इससे लंबा इंसान ये है। फिर ये बोल रहा है 0, मतलब इसके आसपास कोई भी लंबा इंसान नहीं, तो आप देख सकते हो इसकी हाइट भी छोटी है, इसकी भी हाइट छोटी है, ठीक है। फिर ये बोल रही है 2, मतलब इसके आसपास 2 लंबे लोग हैं, तो आप देख सकते हो ये भी लंबा है एंड ये भी लंबी है, ठीक है। फिर ये लड़की बोल रही है 0, मतलब इसके आसपास कोई भी लंबा इंसान नहीं है, तो आप देख सकते हो इसकी हाइट भी छोटी है, इसकी हाइट भी छोटी है। फिर ये बोल रहा है 1, मतलब इसके पास एक लंबा इंसान है, तो आप देख सकते हो ये इससे लंबी है लेकिन ये इससे छोटी है, तो इसे इंक्लूड नहीं किया गया। फिर ये बोल रही है 2, इसका मतलब क्या है, इसके आसपास 2 लंबे लोग हैं, तो ये भी उससे लंबा है, ये भी उससे लंबा है, ठीक है। फिर ये लड़का बोल रहा है 1, इसका मतलब क्या है, इसके पास एक लंबा या लंबी लड़की खड़ी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो लंबी हाइट वाली एक लड़की खड़ी है, लेकिन इसके दूसरी तरफ छोटी हाइट वाली है, तो उसे तो इंक्लूड नहीं किया गया। फिर ये लड़की बोल रही है 0, इसका मतलब क्या है कि इसके आसपास कोई भी लंबा इंसान नहीं खड़ा है, तो ये देख सकते हैं आप उससे छोटा है, तो इसे इंक्लूड इसने नहीं किया है, ठीक है, आया समझ में। मतलब जो पैटर्न इस फिगर में फॉलो हो रहा था वही सेम पैटर्न इस फिगर में भी फॉलो हो रहा है। मतलब ये जो अरेंजमेंट है वो हाइट्स के अकॉर्डिंग, ये जो नंबर्स बोल रहे हैं ना वो हाइट्स के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में आया है, तो आप सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड देन उसके बाद आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब चैप्टर का नाम क्या है, नंबर प्ले। तो इस चैप्टर में ऐसे ही पजल गेम्स टाइप के आपको एक्टिविटीज़ दे के रखी हुई हैं, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ भी ज़्यादा सॉल्यूशन वाली चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक्टिविटीज़ दे के रखी है, गेम्स दे के रखे हैं, कुछ पजल गेम्स दे के रखे हैं, ठीक है, जो आपके ब्रेन को इन्हेंस करेंगे एंड आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है ये चैप्टर सॉल्व करने में, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, अ चाइल्ड सेज 1 इफ देयर इज ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। अब यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया ना वही ये चीज़ रिटर्न में दे के रखी हुई है कि एक जो चाइल्ड है जो 1 बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, इफ़ देयर इज़ ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। अगर उसके पास सिर्फ एक टॉलर, उससे भी टॉलर चाइल्ड खड़ा है, ठीक है, उससे भी लंबा इंसान खड़ा है। अ चाइल्ड सेज 2, जो चाइल्ड है वो 2 क्यों बोल रहा है, इफ़ बोथ द चिल्ड्रन नेक्स्ट टू देम आर टॉलर। अगर उसके दोनों ही आसपास दोनों ही टॉलर इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, टॉलर इंसान खड़े हुए हैं इसलिए वो 2 बोलेगा, ठीक है। देन अ चाइल्ड से 0 इफ नीदर ऑफ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दैम आर टॉलर। अगर चिल्ड्रन मतलब अगर चाइल्ड जो है वो 0 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आसपास जो भी इंसान खड़ा है, जो भी चाइल्ड खड़ा है वो उससे लंबा नहीं है। नीदर ऑफ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दैम आर टॉलर, ठीक है, आया समझ में। दैट इज ईच पर्सन सेज द नंबर ऑफ टॉलर नेबर्स दे हैव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हर एक इंसान क्या कर रहा है, हर एक इंसान वो नंबर बोल रहा है जितने नंबर ऑफ टॉलर नेबर्स उसके पास हैं, आसपास जितने लंबे लोग खड़े हैं, एक खड़ा है तो 1 बोल रहा है, कोई भी नहीं खड़ा तो 0 बोल रहा है, और अगर 2 खड़े हैं तो 2 बोल रहा है, ठीक है, आया समझ में। तो अगर आपको जो मैंने समझाया है उसे मतलब आप थोड़े टाइम बाद पढ़ोगे, ठीक है, थोड़े दिनों बाद पढ़ोगे तो आपके दिमाग में नहीं आएगा, तो इसलिए आप क्या कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप रीड आउट करो तो आपको दिमाग में आ जाए कि हाँ भैया मैम ने यही समझाया था, इसमें हाइट्स इंक्लूड हैं, ठीक है, आया समझ में। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या देके रखा है, ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। हमें आंसर करना है, मतलब इस एक्टिविटी के बेस पे ही हमें आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से टू। क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमने पैटर्न देखा था ना, ये जो चिल्ड्रन देखे थे, क्या ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि एंड में जो चिल्ड्रन है वो टू बोले। सबसे पहले तो एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, ठीक है। या तो ये टू बोलेगी या तो ये टू बोलेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलो मान लिया इससे भी बड़ी हाइट वाला इसके साथ में खड़ा हो गया, तो ये तो सिर्फ वन ही बोल सकता है ना, क्योंकि ये तो एंड में है। उसके एक ही साइड में कोई खड़ा हो सकता है, दूसरे साइड में तो कोई खड़ा ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग ही उससे हुई है, ठीक है। तो एक ही पर्सन को वो इंक्लूड कर सकता है, एक ही इंसान है जो उससे लंबा हो सकता है, मतलब वन बोल सकता है वो, लेकिन टू नहीं बोल सकता। ऐसे ही सेम अगर एंड में देखें हम, एंड में भी एक ही इंसान खड़ा होगा, तो उसके आगे अगर कोई खड़ा है, मतलब उसके जस्ट बाजू में कोई खड़ा है, अगर उससे लंबा है, सपोज मान लीजिए इससे लंबा ये है और ये इसके बाजू में खड़ा है, ठीक है। इसके बाजू में कौन खड़ा है? ये वाला इंसान खड़ा है। तब वो क्या बोल सकती है? वन ही बोल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। टू कैसे बोलेगी जब वो एंड में है, उसके इस तरफ कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही एंड में है। क्वेश्चन में ही पूछा है कि एंड का बताना है, तो एक ही पॉसिबिलिटीज़ है कि वो वन ही बोल सकती है, उसकी तरफ से भी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि वो वन ही बोल सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर जो पूछा गया था, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड्स सेज टू, तो बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो, नो द चिल्ड्रन cannot rearrange, no the children cannot rearrange themselves so that the children standing at the ends say टू, ठीक है। आ गया समझ में। और रीज़न की बात रही तो रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि एंड्स में सिर्फ एक ही इंसान, वही इंसान खड़ा रहेगा, एंड उसके बाजू में सिर्फ एक ही इंसान, एक ही चिल्ड्रन खड़ा रहेगा, उसके अलावा दूसरे बाजू में तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि एंड में ही वो इंसान है ना। आया समझ में? चलिए, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन सेकंड क्या है? कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ज़ीरो। क्या बोला जा रहा है कि हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या चिल्ड्रन को लाइन में कि सारे ही लोग क्या बोल दें? सारे ही लोग ज़ीरो बोल दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यही फिगर देख लेते हैं, ठीक है। आया समझ में? हम क्या कर रहे हैं? यही फिगर देख रहे हैं। जब हम यही फिगर देख रहे हैं, सबसे लंबी हाइट वाले को ले लेते हैं, ठीक है। सबसे लंबी हाइट वाले को ले लेते हैं, हम इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ज़ीरो। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ज़ीरो, कि इसके आसपास कोई भी लंबा इंसान नहीं है, ठीक है। 5 लोगों को लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। हमें कितने लोगों को लेना है? अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड, नहीं 5 लोगों को नहीं लेना, सारी चिल्ड्रन को ले लेते हैं, ठीक है। सभी चिल्ड्रंस को ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे लंबा इंसान हमें ये दिख रहा है। सबसे पहले तो हम लंबे इंसान को देख लेते हैं। इसके बाद कौन लंबा दिख रहा है? इसके बाद हमें ये लंबी दिख रही है, ठीक है। सबसे पहले इसे 1 मान लेते हैं। इसके बाद ये लंबी दिख रही है। इसके बाद ये लंबा दिख रहा है 3। उसके बाद ये लंबी दिख रही है 4, एंड देन उसके बाद ये लंबी दिख रही है 5, एंड देन उसके बाद यहाँ पर 6, एंड यहाँ पर 7,
एंड यहाँ पर 8, ठीक है। 8 चिल्ड्रन है, हमने उनके हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मतलब नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है। तो अगर सबसे लंबा इंसान सबसे पहला खड़ा हो गया, मतलब ये इंसान सबसे पहले खड़ा हो गया, एंड उसके बाजू में हम किसे रख दें, उसके बाजू में सेकेंड लंबी लड़की को रख देते हैं, सेकेंड लंबे बच्चे को रख देते हैं, ठीक है। इसे रख रहे हैं, ठीक है। आया समझ में? तो ये यहाँ चली गई। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट, जो सबसे लंबा इंसान है वो क्या बोलेगा, वो 0 बोलेगा, क्योंकि उससे उसके नेक्स्ट सेकंड वाली लड़की, सेकंड लंबा इंसान खड़ा होगा तो उससे तो छोटा ही होगा ना। अगर इसके बाजू में हम इसको खड़ा कर दें, वो उससे छोटी ही होगी, है ना, तो ये तो 0 ही बोलेगा, तो यहाँ पर ये क्या बोलेगा, 0, ठीक है। अब इसके बाजू में अगर हम तीसरे लंबे इंसान को खड़ा कर देते हैं, मतलब उससे छोटा है ये, उससे बड़ा नहीं है, इसके बाद ये बड़ी है, इसके बाद ये बड़ा है, ठीक है, तो ये इससे छोटा ही होगा, ये जो है ये इससे क्या होने वाला है, छोटा ही होने वाला है, ठीक है। आया समझ में? जब इससे छोटे इंसान को इसके बाजू में खड़ा कर देंगे तो ये भी क्या बोलेगी, ये भी 0 बोलेगी, ठीक है। आया समझ में? फिर तीसरे इंसान को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाजू में अगर हम इसे खड़ा कर देते हैं तो ये क्या है, इससे छोटी है, तो ये भी क्या बोलेगा, ये भी 0 बोलेगा, ठीक है। समझ में आया? फिर फोर्थ इंसान को देख लेते हैं। अगर हम इसके बाजू में इसको खड़ा कर देते हैं, ठीक है, इसके बाजू में अगर इसको खड़ा कर देते हैं तो ये इससे छोटी ही है, तो ये भी क्या बोलेगी, ये भी 0 बोलेगी, ठीक है। फिर इसके बाजू में फिफ्थ का देख लेते हैं। इसके बाजू में अगर हम इसे खड़ा कर देते हैं तो ये इससे छोटा ही है, तो ये भी क्या बोलेगा, ये भी क्या बोलेगी, 0 बोलेगी, ठीक है। फिर अगर हम सिक्स्थ इसकी बात करते हैं, अगर इसके बाजू में हम इसे खड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो ये इससे छोटा है, तो ये भी क्या बोलेगा, ये भी 0 बोलेगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम इसे देख लेते हैं। अगर इसके बाजू में हम इसे खड़ा कर देते हैं तो ये क्या बोलेगा, ये इससे छोटी है, तो ये भी 0 बोलेगा, ठीक है। देन उसके बाद इसके बाजू में तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये सबसे छोटी है, ठीक है। तो अगर हम 8 वाले की बात करें, इस लड़की की बात करें, ठीक है, हमने क्या बोला, इसके बाजू में ये खड़ी है, हमने क्या बोला, इसके बाजू में ये खड़ी है, ठीक है। तो क्या ये 0 बोल सकती है, जल्दी से बताइए, क्या ये 0 बोल सकती है? क्या नहीं बोल सकती ना 0। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि इससे लंबा इंसान इसके पास खड़ा है, इससे लंबा इंसान इसके पास खड़ा है, ठीक है। तो ये क्या बोलेगी, ये 1 बोल देगी, ये क्या बोलेगी, ये 1 बोल देगी, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपने 0 0 0 0 0 0 0 0 लिखा है ना, ये आपने किस साइड का देके रखा है कि एक के बाद एक क्या होगा, छोटा छोटा इंसान खड़ा होगा। आपने सिर्फ कौन सा साइड देखा कि मेरे बाजू में छोटा इंसान खड़ा है, ठीक है, तो वो जो मतलब मैं क्या बोलूँगी, मैं 0 बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरे बाजू में छोटा इंसान खड़ा है। लेकिन आपने तो दूसरी तरफ देखा ही नहीं, आपसे भी बड़ा इंसान खड़ा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं ना। अगर आप एक तरफ देख रहे हो कि मेरे यहाँ पर क्या खड़ा है, छोटा इंसान खड़ा है, तो आप यहाँ पर भी तो देखो कि आपके बाजू में बड़ा इंसान भी खड़ा है, ठीक है। आया समझ में? तो ये लोग 0 0 बोल ही नहीं सकते। अगर सबसे लंबा इंसान खड़ा है एंड उससे छोटा इंसान खड़ा है एंड उसके बाजू में उससे भी छोटा इंसान खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बोलेगा, चलो मेरे इधर छोटा इंसान खड़ा है लेकिन यहाँ पर तो बड़ा खड़ा है ना, तो इसे अल्टीमेटली 1 बोलना पड़ेगा, इसे अल्टीमेटली 1 बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, उससे भी टॉलेस्ट है। ये भले स्मॉलेस्ट हो लेकिन इस साइड देखेगा तब तो उसे टॉलेस्ट मिलेगा ना। सिमिलरली अगर इसकी बात करी जाए, ये इससे छोटा है, ठीक है, ये जो फोर्थ वाला है इससे छोटा है, फोर्थ वाला जो है वो थर्ड वाले से छोटी है। लेकिन अगर हम सेकंड वाले की तरफ जाएं, सेकंड वाले की कहाँ है, ये तो बड़ी है ना, लेकिन तो इसको भी क्या बोलना पड़ेगा, इसको भी दूसरी जगह भी देखना पड़ेगा, इसको भी 1 बोलना पड़ेगा। आया समझ में? मतलब हम डायरेक्टली बोलें तो 0 पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के देखें, हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा के देखें, या बीच बीच में लगा के देखें, तो कहीं ना कहीं तो एक हाइट वाला बड़ा आएगा ही,
ठीक है, कहीं ना कहीं तो एक हाइट वाला छोटा आएगा ही। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि सारे लोग ज़ीरो बोलें। सारे लोग ज़ीरो बोलें मतलब क्या है, सारे लोग ज़ीरो बोल रहे हैं, उनके आसपास कोई बड़ा इंसान खड़े नहीं हो रहा, छोटे के छोटे, छोटे से छोटे इंसान ही खड़ा हो रहा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ज़ीरो। नो, no we cannot arrange the children in a line so that ऑल वुड से ज़ीरो। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। क्या बोला जा रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, जो दो चिल्ड्रन एक दूसरे के साथ खड़े हैं वो सेम नंबर बोल रहे हैं, या तो 0 0 बोल रहे हैं, या तो 1 1 बोल रहे हैं, या तो 2 2 बोल रहे हैं। पॉसिबल है क्या, देख लेते हैं। फिर से इमेज पर जाएंगे। क्या आपको साथ में कोई यहाँ पे नंबर दिख रहा है क्या, 1 0 2 0 1 2 1 0? नहीं, साथ में नहीं दिख रहा। चलो इस फिगर को देख लेते हैं। क्या आपको साथ में दो नंबर सेम नंबर दिख रहे हैं? तो बिल्कुल इस फिगर में दिख रहे हैं, जहाँ पर इसने क्या बोला गया, ये क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है, मतलब इससे लंबी एक लड़की खड़ी है, ये भी 1 बोल रही है, बस मतलब इससे लंबा भी एक लड़का खड़ा है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, तभी तो फिगर में दे के रखा है ना। समझ में आया? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, yes 2 children standing next to each other can say the सेम नंबर। ठीक है, आ गया समझ में आया है तो आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। लेकिन क्वेश्चन 4 सॉल्व करने से पहले अगर आपको मज़ा आ रहा है तो क्या कर देना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप। क्या बोला जा रहा है, ग्रुप में 5 चिल्ड्रन हैं, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट, सबकी हाइट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड लास्ट 1 सेज 0, वाई और वाई नॉट। तो बोला जा रहा है क्या ये ऐसे खड़े हो सकते हैं कि 4 लोग क्या बोलें, 4 लोग बोलें 1, ठीक है, और जो लास्ट वाला है वो क्या बोले, वो बोल दे 0। क्या ये ऐसे खड़े हो सकते हैं? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस फिगर को देखें, ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि 4 लोगों को क्या बोलना है, 4 लोगों को 1 बोलना है, लास्ट वाले को 0 बोलना है। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम इस लड़की को उठाएं, इस लड़की को उठाएं, यहाँ पर हम फर्स्ट डाल लेते हैं, हम फर्स्ट इसे उठा रहे हैं। ठीक है, इस लड़की को उठाएं एंड इसके बाजू में किसे रख दें, इसके बाजू में हम इसे रख दें। ठीक है, इसके बाजू में हम इसे रख रहे हैं, इसको हम सेकंड नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख पाओगे, इसके बाजू में क्या है, इससे भी लंबा इंसान है। ठीक है, तो ये क्या बोलेगी, ये 1 बोलेगी, ये क्या बोलेगी, ये 1 बोलेगी। ठीक है, आया समझ में? फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके बाजू में हम क्या कर रहे हैं, इस लड़के को रख दे रहे हैं, इसको हम तीसरा नंबर दे देते हैं।
इस लड़के के बाजू में हम इस लड़के को रख दे रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इससे टॉलर इंसान इसके बाजू में खड़ा है। एक बाजू में ये लड़की खड़ी है और एक बाजू में ये लड़का खड़ा है, तो ये तो इससे स्मॉलर है, हम टॉलर वाला देख रहे हैं, तो एक ही इंसान है जो इसके बाजू में खड़ा है, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, ये भी 1 बोलेगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं एंड इसके बाजू में हम इसे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अगर हम इस लड़के के बाजू में इस लड़की को रख देते हैं तो हम क्या देख पाएंगे, इसकी हाइट बड़ी है तो ये भी क्या बोलेगा, ये भी 1 बोलेगा। ये जो है ये भी 1 बोलेगा, क्योंकि इससे पहले तो ये रहेगा, ये तो छोटा है, तो बड़ी सिर्फ एक ही है, तो ये भी 1 बोलेगा, ठीक है। देन अगर हम 4th वाले की बात करें एंड 4th के बाजू में हम इसको रख दें, ठीक है, इसको हम 5th नंबर दे देते हैं, ठीक है। इसे हम क्या नंबर दे रहे हैं, 5th नंबर दे रहे हैं। इसके बाजू में हम इसे रख रहे हैं, तो ये लड़की भी क्या बोलेगी, उसके साइड में एक लंबा लड़का खड़ा है, तो ये भी 1 बोले, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 5th वाले की, तो 5th के आगे ये लड़की खड़ी है एंड ये लास्ट है, क्योंकि 5 चिल्ड्रंस की बात हो रही है, ये लास्ट लड़का है, तो इससे छोटी लड़की इसके साथ खड़ी है, कोई लंबा इंसान नहीं खड़ा, तो ये क्या बोलेगा, ये बोल देगा 0। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 5 लोगों में से स्टार्टिंग के 4 लोग क्या बोल रहे हैं, 1, एंड एंडिंग वाला क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है। एंड हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले तो देयर आर 5 चिल्ड्रंस, ठीक है, 5 चिल्ड्रंस को लिया हमने, तो 4 ऑफ देम से 1, उनमें से 4 लोग क्या बोले, 1 बोले, एंड द लास्ट वन से 0, और लास्ट वाला क्या बोले, 0 बोले। तो क्या ये पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, जस्ट अभी हमने देखा, तो यहाँ पर लिख देंगे यस द 5 चिल्ड्रन, yes the 5 children can stand such that 4 of them says 1 and the last one says 0, ठीक है। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है अगर येस आता है आंसर तो क्यों, और अगर नॉट आता है आंसर, नो आता है तो वाई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर येस आया है तो उसके लिए हम रीज़न भी लिख देते हैं, या हम बता देते हैं कि कैसे येस आया है, वाई, क्यों येस आया है, बिकॉज वी आर arranging the 5 children in increasing order, क्योंकि हम कैसे अरेंज कर रहे हैं चिल्ड्रंस को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, छोटे से बड़ी हाइट में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन, मतलब हम क्या कह रहे थे, 5 चिल्ड्रंस को लेना है। इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 पॉसिबल, तो बोला जा रहा है क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है क्या, कि हर एक चिल्ड्रन 1 1 1 बोल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर से फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हम ले लेते हैं इसे, ठीक है, हम इस चाइल्ड को ले लेते हैं, पहला नंबर इसको दे देते हैं, ठीक है, पहला नंबर हम इसे दे देते हैं, पहला नंबर हमने इसे दे दिया, दूसरा नंबर हमने इसे दे दिया, ठीक है। देन उसके बाद तीसरा नंबर हमने इसे दे दिया, चौथा इसे दे दिया, एंड 5वां हमने इसे दे दिया, ठीक है। इन्हीं 5 चिल्ड्रंस को ले रहे हैं जो हम पहले ले रहे थे, पहले वाले क्वेश्चन में ले रहे थे, ठीक है। आया समझ में। तो अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो अगर सबसे पहले हमने इसे खड़ा कर दिया एंड इसके बाजू में हमने इसे खड़ा कर दिया, तो ये क्या बोलेगी, अगर फर्स्ट वाले की बात करी जाए, इसके बाजू में अगर हमने इसे खड़ा कर दिया तो ये क्या बोलेगी, ये बोलेगी 1, कि इसके बाजू में एक टॉलर इंसान खड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाजू में अगर हम इसे खड़ा कर देते हैं तो ये क्या बोलेगा,
ये भी बोलेगा 1, ठीक है, क्योंकि ये इससे बड़ा है, ठीक है। अगर सेकंड वाले की बात करें तो वो भी 1 बोलेगा, ठीक है। फिर अगर इसके बाजू में इसे खड़ा कर देते हैं तो ये भी क्या बोलेगा, 1 ही बोलेगा, क्योंकि ये लड़की इससे बड़ी है, ठीक है। तो थर्ड वाला भी क्या बोलने वाला है, 1 बोलने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाजू में अगर हम इसे खड़ा कर देते हैं तो ये लड़की भी क्या बोलेगी, 1 बोलेगी, क्योंकि ये लड़का इससे बड़ा है, ठीक है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम लास्ट में ये खड़ा होगा, क्योंकि 5 ही चिल्ड्रन को लेने हैं, अगर लास्ट में ये खड़ा होगा तो ये क्या बोलेगा, ये 1 बोल सकता है क्या, क्योंकि इसके पास में सिर्फ यही लड़की खड़ी होगी जो कि उससे छोटी है, एंड 1 वो तब बोलेगा जब उसके बाजू में कोई उससे भी बड़ी हाइट वाला खड़ा हो, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, ये एट द एंड बोलेगा 0, ठीक है। अभी भी जस्ट मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही चीज़ समझाई थी आपको। हमने क्या किया है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है चिल्ड्रंस को, चिल्ड्रन की हाइट को। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 4 लोग तो 1 बोल रहे हैं, लेकिन फिफ्थ वाला लास्ट वाला क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है। मतलब 4 लोग अगर 1 बोल रहे हैं वो पॉसिबल है, लेकिन 5 लोग अगर 1 बोलेंगे ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ था, फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस ऑफ 1 1 1 1 1 पॉसिबल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो फॉर दिस group of 5 children the sequence of 1 1 1 1 1 is not possible, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6, इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल। क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम खुद के दिमाग से करना चाहें तो हम कर सकते हैं, या फिर अगर हम इस फिगर को देखें, ये सबसे पहले फिगर को हम देखें तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, क्या बोला गया था हमसे, 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0। तो यहाँ पर आप देखोगे 0 1 2 1 0, यहाँ पर सीक्वेंस में ये चाइल्ड खड़े हैं, मतलब पॉसिबल होगा तभी खड़े हैं, है ना। पॉसिबल होगा तभी ये लोग ऐसे खड़े हैं, ठीक है। ये 0 बोल रही है, क्यों ऐसा, क्योंकि इसके बाजू में कोई भी लंबा इंसान नहीं है। ये 1 बोल रहा है क्योंकि इसके बाजू में एक लंबी लड़की खड़ी है, ठीक है। ये 2 बोल रही है क्योंकि इसके आसपास 2 लंबे लोग खड़े हैं। ये क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है क्योंकि इसके बाजू में एक लंबा इंसान खड़ा है, ठीक है। एंड ये 0 बोल रही है क्योंकि इसके बाजू में कोई भी लंबा इंसान नहीं खड़ा। मतलब इसका क्या मतलब है कि हाँ भैया ये सीक्वेंस बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन में यहाँ पर हम लिख देंगे यस the sequence 0 1 2 1 0 is possible, ठीक है। आ गया समझ में? और रीज़न पूछा है तो रीज़न आप बता ही सकते हो, हमने फर्स्ट फिगर में देख ही लिया एंड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2। हमसे पूछा जा रहा है कि हम कैसे 5 चिल्ड्रंस को रीअरेंज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस क्या बोले, 2 बोले, ठीक है। हमें ये चीज़ बतानी है। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। 6 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, 7वां क्वेश्चन आपको बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए
तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।